हेलो जी, नमस्कार, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम। केम छो, कैसे हैं आप सब लोग। मैं हूं आपकी अपनी ममता सचदेवा, एक बार फिर से आप सबके साथ में। जो लोग मुझे नहीं जानते उनको मैं बता देना चाहती हूँ कि मैंने फ्लाइट्स की हैं बहुत सारे साल, जिसे एयर होस्टेस, कैबिन क्रू भी बोला जाता है या फ्लाइट अटेंडेंट, एयर स्टुअर्डेस भी बोला जाता है। मैं इस प्रोफेशन में थी बहुत सारे सालों से। मेरे पास है 14 साल से ज्यादा का एक्सपीरियंस, जिसमें मैं कैबिन क्रू रही बहुत ही कम साल। उसके बाद प्रमोशन के बाद मैं बनी कैबिन मैनेजर। उसी दौरान मैंने सेफ्टी ट्रेनर भी एज अ रोल अचीव किया अपनी कंपनी में। कुछ एक महीने मैंने सेफ्टी के बारे में, एयरक्राफ्ट के सेफ्टी जो फीचर्स होते हैं, जहाज का दरवाजा कैसे खुलता है, बहुत सारी चीजें होती हैं जहाज के अंदर, जिसके बारे में मैं सारी दुनिया की नेशनैलिटीज, जितने भी मेरे क्रू मेंबर्स होते थे डिफरेंट डिफरेंट नेशनैलिटीज के, मैं उनको ट्रेन करती थी। लेकिन मुझे ऑफिस जॉब पसंद ना आने की वजह से, रेगुलर जॉब मॉर्निंग टू इवनिंग पसंद ना आने की वजह से मैं वापस फ्लाइंग में आ गई। तो मैंने 14 साल फ्लाइट्स की हैं और फ्लाइंग जो है वो मेरी जिंदगी का ऐसा हिस्सा बन चुका है कि अभी मैं इस साल रिडंडेंट हो गई हूं और मुझे भी मजबूरन नौकरी छोड़नी पड़ी है, या ये आप कह दें कि कंपनियों के पास पैसा नहीं था, फंड्स नहीं थे, उनकी फ्लाइट्स नहीं जा रही थी, तो उन्होंने हमें घर बिठा दिया है, सीधे लफ्जों में। तो आज की ये वीडियो बनाने का मकसद क्या है? आज की वीडियो बनाने का मकसद है आप लोगों को सच्चाई से थोड़ा सा रूबरू कराऊं, क्योंकि इससे पहले भी 1 या 2 या 3 वीडियोस मैंने डाली हैं सिमिलर टॉपिक के ऊपर, जिसको लोगों ने नहीं देखा, और अभी भी मुझे एक के बाद ईमेल्स आ रही हैं लोगों की ये पूछने के लिए कि प्लीज कैबिन क्रू जॉब के बारे में बताओ, कहीं जॉब निकल रही है, हम आपको अपना सीवी भेज दें, आप मेरी रेफरेंस कर दो कहीं पे, आप अपनी कंपनी में मुझे जॉब दिला दो। तो मैं चाहती हूं कि आज आपको कुछ एक सच्चाई मैं और बताऊं पूरी डिटेल में, जिससे आपको समझ आएगी कि अभी आने वाले दिनों में आपके साथ क्या होगा, मेरे साथ क्या होगा, क्या नौकरियां खुलेंगी एविएशन सेक्टर में, क्योंकि जिस फील्ड से हूं मैं उसी के बारे में ही क्लियरली बात करूंगी। तो चलिए बिना देरी के करते हैं वीडियो की शुरुआत। टॉपिक को आगे बढ़ाने से पहले थोड़ी सी आपकी आंखें खोलनी जरूरी है। इंडिया में जितनी एयरलाइंस हैं, मोस्टली एयरलाइंस ने अपना स्टाफ कट करा है। किसी ने 10%, किसी ने 20%, किसी ने 30%। बहुत सारी एयरलाइंस ने अपने एम्प्लॉयज की सैलरीज कट कर दी हैं। चलो सैलरीज कट कर दी तो एक बात थी, लेकिन स्टाफ भी साथ में उन्होंने निकाल दिया, क्योंकि साल के शुरू से ही, जब से कोरोना वायरस की सिचुएशन हमारे सामने आई, तब से ही फ्लाइटें नहीं उड़ रही, एयरक्राफ्ट ग्राउंडेड खड़े हैं। ट्रैवलर्स सिर्फ वो लोग ट्रैवल कर रहे हैं जो लोग कहीं पे स्टक थे और वापस अपने घर जाना चाहते थे। उसके अलावा अगर मैं कहूं कि कोई लेजर ट्रिप, कोई हनीमून ट्रिप, कोई घूमने फिरने का ट्रिप, या कोई ग्रुप्स जैसे पहले घूमने जाते थे इतने बड़े बड़े ट्रिप बुक करके, अब कोई नहीं जा रहा। सब लोग अपने घरों में सेफली बैठे हैं, और बैठना चाहिए भी, क्योंकि पूरे वर्ल्ड में अभी कोरोना वायरस का कहर जारी है। अभी भी केसेस आने बंद नहीं हुए हैं, जिसके चक्कर में ट्रैवलिंग बिल्कुल कहा जा रहा है सिर्फ जरूरत वाले लोग ही ट्रैवल करें, घूमने फिरने के लिए ट्रैवल ना करें। और मैं, आपको पता है कितना घूमती थी, अभी भी मैं जब से घर बैठी हूँ घूमना मिस कर रही हूँ, और मैं भी जाना चाहती थी। कुछ एक मैंने प्लान्स बनाए, लेकिन कहीं नहीं जा सकती, क्योंकि डर ही इतना बैठा हुआ है मन में कोरोना वायरस को लेकर। और कई लोगों ने मुझे बताया है कि होटल्स में, मैं तो रहती रही हूँ इतने साल, कहा जाता है कि बहुत हाइजीन है, 5 स्टार है, सब कुछ है, लेकिन कोरोना वायरस एक ऐसी अपनी छाप छोड़ सकता है उन बेड्स के ऊपर, उन होटल्स में, जहां से मुझे लगता है डर, और बहुत सारे लोगों को भी लगता होगा कि वहां जाके अगर मैं स्टे करूं किसी किसी डेस्टिनेशन में जाके, मुझे ऑफकोर्स होटल में ही रहना पड़ेगा, तो कहीं मुझे कोरोना वायरस ना हो जाए। तो जिस डर के चलते हजारों करोड़ों लोग अभी ट्रैवल नहीं कर रहे हैं, तो इसका प्रभाव किस पे आ रहा है? इसका प्रभाव आ रहा है एयरलाइंस के ऊपर। एयरलाइंस किस चीज से चलती हैं? पैसेंजर्स को पॉइंट ए से पॉइंट बी ले जाना, ये उनका मेन काम होता है। दूसरा होता है कार्गो, जिसमें सामान ढोते हैं, किसी कंट्री से दूसरी कंट्री तक ले जाना लाना। कार्गो प्लेन्स चल रहे हैं, लेकिन कार्गो प्लेन्स के ऊपर स्टाफ नहीं जाता, तो ऑफकोर्स उनको ज्यादा स्टाफ की जरूरत नहीं पड़ती कार्गो प्लेन्स के लिए। तो नॉर्मल पैसेंजर प्लेन्स कहीं जा ही नहीं रहे, कोई पैसेंजर नहीं ढो रहे, कंपनियों के पास पैसा नहीं आ रहा। अब बात आती है कि जो कंपनियों ने स्टाफ रखा हुआ था वो नंबर ऑफ फ्लीट के अनुसार था। नंबर ऑफ फ्लीट होता है जितने उनके पास एयरक्राफ्ट थे, जितने उन्होंने डेस्टिनेशंस प्लान करे थे, या हर कंपनी कुछ एक महीनों या कुछ एक साल के बाद के डेस्टिनेशन या अपना फ्यूचर प्लान के हिसाब से अपने नंबर ऑफ एम्प्लॉयज रिटेन करती है। तो हर कंपनी, छोटी से छोटी, बड़ी से बड़ी, ने
उस हिसाब से स्टाफ अपने पास रखा हुआ था, जिस हिसाब से उनकी फ्लाइट्स जा रही थी और आ रही थी। अभी 6 से 8 महीने होने चले हैं, फ्लाइटें नॉर्मल नहीं हो रही, एयरलाइन वालों के खर्चे बढ़ गए हैं, सैनिटाइजर के चीजें चेंज करने में, रूल्स एंड रेगुलेशंस चेंज करने में, और पैसा आ नहीं रहा। तो उन्होंने सबसे इजी सोचा स्टाफ को निकालने का, क्योंकि स्टाफ उनको सबसे महंगा पड़ता है। अब मैं बाकी कंट्रीज की बात नहीं करती कि वो क्या बेनिफिट्स देते हैं अपने स्टाफ को, लेकिन अगर मैं यूएई की बात करूं तो आपको मेडिकल फैसिलिटी से लेकर, आपको रहने से लेकर बहुत सारे और खर्चे हैं जो एयरलाइन झेलती है एक एम्प्लॉय के सैलरी देने के अलावा। तो कंपनीज ने ये डिसाइड किया कि अगर हम स्टाफ को निकाल देते हैं किसी भी तरीके से, जो भी सेफेस्ट उनकी कंट्री के हिसाब से उन्होंने ऑप्शन चुना है, क्योंकि आपको पता है बहुत सारे लोग एचआर के पास चले जाते हैं, लॉयर्स के पास चले जाते हैं, तो कंपनियां बड़ा सेफ खेल रही हैं वर्ड्स के साथ में कि किस तरह से एम्प्लॉयज को निकाला जाए। तो बहुत सारे ढेरों एम्प्लॉयज उन्होंने अपना पैसा बचाने के लिए निकाल दिए हैं। क्या ये सिर्फ मिडिल ईस्ट में हुआ है या और कंट्रीज में भी हुआ है, तो वो मैं आपको बताती हूँ। एम्प्लॉयज निकालने का जरिया शुरुआत हुई है यूएई में, जहां मैं रहती हूँ वहां से मुझे तो ये पता है, पर उससे पहले भी आई एम श्योर बहुत सारी एयरलाइन से स्टाफ निकालना शुरू कर दिया था। एतिहाद एयरवेज अबू धाबी की जो नेशनल एयरलाइन है, उन्होंने भी स्टाफ निकाला। उन्होंने स्टाफ सबसे पहले निकाला मार्च में, फिर जून में, उसके बाद जुलाई में भी बहुत सारे इंजीनियर और कैप्टन को निकाला गया है, ग्राउंड स्टाफ को निकाला गया है, और अभी भी कल मुझे सुनने को आया है विद प्रूफ कि वो दोबारा से अपने बहुत सारे स्टाफ को रिडंडेंट करने वाले हैं, और जो स्टाफ है वो बहुत डरा और घबराया हुआ है, आने वाले दिनों में पता नहीं किसका नंबर आ जाए। ये बात हो गई एतिहाद एयरवेज की। उसके अलावा एमिरेट्स एयरलाइन ने भी बहुत सारा स्टाफ कट कर दिया है, कतर एयरवेज ने भी बहुत सारा स्टाफ कट करा है। उसके अलावा भी लिस्ट यहां खत्म नहीं होती। यूएई के अलावा भी मैं आपको बता देती हूं कि यूनाइटेड एयरलाइंस ने भी बहुत सारा स्टाफ निकाल दिया है, अलास्का एयरलाइंस ने, अमेरिकन एयरलाइंस ने, डेल्टा एयरलाइंस ने, जेट ब्लू एयरवेज ने, साउथ वेस्ट एयरलाइंस ने, एंड मैनी मोर। वेस्ट जेट ने भी निकाले हैं, एयर कैनेडा में ने भी निकाले हैं। यूरोपियन जो एयरलाइंस है उन्होंने अपने स्टाफ की सैलरीज कट कर दी हैं। एयर फ्रांस में भी बहुत चेंजेस हुए हैं, लुफ्तांजा में, केएलएम में, ब्रिटिश एयरवेज में, वर्जिन अटलांटिक में, नॉर्वेजियन, आई थिंक टर्किश एयरलाइन, रायन एयर। तो आप नाम लीजिए, आप ये देखिए, विज एयर तक में, विज एयर यहाँ पे खुलने वाली भी है, अबू धाबी में उनका बेस होने वाला है। क्वांटास ने, एयर न्यूजीलैंड ने, वर्जिन ऑस्ट्रेलिया ने, कैथी पैसिफिक ने, आना एयरलाइंस, चाइना एयरलाइंस, गरुदा इंडोनेशिया, जापान एयरलाइंस, कोरियन एयर, मलेशियन एयरलाइंस, एयर इंडिया, इंडिगो, स्पाइस जेट, थाई एयरवेज, एयर चाइना, चाइना ईस्टर्न। तो आप ये देखो, किसी ने सैलरीज कट की हैं, किसी ने स्टाफ को निकाला है। मेरे ख्याल से मुझे नहीं लगता किसी एयरलाइन का नाम होगा जो इसमें मेंशन नहीं है। तो मेजोरिटी जितनी वेल नोन एयरलाइंस हैं सबने ही अपना स्टाफ निकाला है। तो अब इसका मतलब क्या है और मैं ये आपको क्यों बता रही हूं? ये मैं आपको इसलिए बता रही हूं कि जो लोग सिर्फ एक होप लगा के बैठे थे कि उनको कैबिन क्रू ही बनना है, इसी प्रोफेशन में ही आना है, तो आज मैं आपको ये सच्चाई बता देना चाहती हूँ, जो मैंने पहले भी कोशिश की बहुत बार आपको हिंट देने की, कि प्लीज अपना कुछ और भी साथ में सोच लो। अभी आने वाले कुछ टाइम तक आपको लगता है एज अ फ्रेशर आपको जॉब की अपॉर्चुनिटी मिलेगी? बिल्कुल नहीं मिलेगी। अगर इतना ट्रेन्ड स्टाफ, इतने जो स्टाफ ऑल ओवर द वर्ल्ड में अभी रिडंडेंट हो गए हैं या फरलो कर दिए गए हैं या उनको घर बिठा दिया गया है कुछ कंडीशंस देकर, तो आपको लगता है आने वाले टाइम में जब एयरलाइंस हायर करेंगी तो पहले प्रेफरेंस किसको मिलेगी? तो इस चीज को सोचिएगा। मैं इसलिए सच बोलना चाहती हूं कि मैं आपको गुमराह नहीं करना चाहती। देखिए, हर माँ बाप का सपना है कि उनका बच्चा आगे बढ़े, लाइफ में कुछ करे। मैं भी यही चाहती थी, आप आगे बढ़ें, आप खूब पैसा कमाएं, तरक्की करें, लाइफ में आगे बढ़ें, और बहुत सारे स्कोप है एविएशन में, मैं उस चीज को मना नहीं कर रही। पर अभी करंट सिचुएशन को मद्देनजर रखते हुए मेरा आपको ये सलाह है, मशवरा है कि आपने अब इसके अलावा भी सोचना है। इसके अलावा आप क्या सोच सकते हैं? इसके अलावा आप सोच सकते हैं आगे अपनी कोई और स्ट्रीम चुनो, अपनी पढ़ाई को आगे बढ़ाओ, और भी कोई कोर्सेज जो आपको दिखते हैं, जो आपके इंटरेस्ट के हैं, उनको कर लो। आप पढ़ाई अपनी जारी रखो। आने वाले टाइम में जब सिचुएशन और हालात थोड़े बेटर हो जाएंगे तो आप एयरलाइन के लिए भी अप्लाई कर सकते हो, उसमें कोई हार्म नहीं है। अभी इसके बाद इसी से जुड़ा हुआ एक टॉपिक और, जिसके बारे में मुझे ईमेल्स आती रहती हैं और मैं 1 बाय 1 जवाब नहीं दे पा रही हूं, और आपके काम की बात है, वीडियो बंद मत कीजिएगा।
बहुत सारे लोग मुझे फोटोज खींच के ईमेल के साथ अटैच करके भेज देते हैं, ये कह के कि मैम इसको आप क्लिक करके चेक करके बताओ ये जेन्युइन है या नहीं है, हमें जॉब का ऑफर आया है एयरलाइन से। तो सबसे पहली बात, जॉब आपने कभी भी अगर अप्लाई करनी है या आपको जॉब का ऑफर आता है तो वो सीधा एयरलाइन की तरफ से आता है। और अभी के सिचुएशन में मैंने आपको ऑलरेडी बता ही दिया है कि हायरिंग चल ही नहीं रही। तो इस दौरान 6 महीने के दौरान अगर आपको कहीं से भी कोई कॉल या मैसेज आता है, वो आपको कहते हैं कि हमने आपको सिलेक्ट कर लिया है, आप इतने पैसे भेज दो, आपका सीवी सिलेक्टेड है, आपको जॉब मिल गई है एयरलाइन में, तो वो बिल्कुल झूठ होगा। एनीवे, कोई भी एयरलाइन दुनिया की कभी आपको खुद फोन करके ये नहीं बोलती कि आप सिलेक्ट हो गए हो और आप हमें इतने पैसे भेजो आगे सिस्टम में, मतलब आपको बढ़ाने के लिए या आपका कुछ रजिस्ट्रेशन प्रोसेस के लिए। ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता। जितनी भी एयरलाइंस को मैं जानती हूं, अगर आपने उनके लिए अप्लाई किया है, सबसे पहले आपका सीवी सिलेक्ट होता है, फिर आपको इंटरव्यू के लिए बुलाया जाता है। और एयरलाइंस के इंटरव्यू 5 स्टार होटल्स में ही होती हैं, किसी लोअर ग्रेड जगह पे, किसी ऑफिस में, किसी घर में कभी भी नहीं होती हैं। इस चीज को गांठ बांध लीजिएगा। तो अगर आपकी इंटरव्यू हुई है, वहां पे आपने प्रॉपर इंटरव्यू दी है, उसके बाद अगर आपको अगर कोई कॉल आता है तो फिर भी मैं मानने को तैयार हूं। लेकिन अगर इस दौरान आप मुझे कहें कि मैंने कहीं जाके इंटरव्यू दी है और उन्होंने मुझे हायर कर लिया है, तो उससे बड़ा जोक नहीं हो सकता। कोई आपको फंसा रहा है या आपके पैसे ऐंठना चाहता है या मिसयूज करना चाहता है आपका, मुझे नहीं पता। लेकिन करंटली मैंने जहां भी देखा है, सिर्फ विज़ एयर अबू धाबी की जॉब्स मैंने सुना था, लेकिन वो भी इंडियंस के लिए नहीं थी, यूरोपियन क्रू मांगा हुआ था। और उसमें भी अभी आपको पता है क्या होना है आने वाले दिनों में, कोई उसके बारे में कुछ नहीं कह सकता। एयरलाइन खुलेगी नहीं खुलेगी, फ्लाइट्स नॉर्मल होंगी, दुनिया नॉर्मल होगी या नहीं होगी, क्योंकि अभी तक कोई वैक्सीन का पता नहीं, दवाई का पता नहीं, स्कूल्स नॉर्मल नहीं ऑपरेट हो रहे, कुछ भी नॉर्मल ऑपरेट नहीं हो रहा। तो प्लीज इन फेक जॉब ऑफर से थोड़ा बच के, और जब ऐसी ईमेल्स आती हैं उनके ऊपर क्लिक करने से पहले भी 10 बार सोचो, क्योंकि कई ईमेल्स में ऐसे लिंक्स होते हैं जिसपे आप क्लिक करते हो और आपके फोन की सारी जानकारी उनके पास चली जाती है, हैकर्स के पास में। वो आपका सिस्टम हैक कर सकते हैं, आपका बैंक हैक कर सकते हैं, बहुत सारी आपकी चीजों को मिसयूज किया जा सकता है। सो प्लीज ईमेल बनाने से पहले उसके थोड़े रूल्स को भी समझ लीजिए, या किसी भी लिंक के ऊपर क्लिक करने से पहले समझ लीजिए कि आपका कितना फायदा उससे और कितना नुकसान भी हो सकता है आपकी गलती की वजह से। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक वो ये है कि क्या आपको अपना सपना तोड़ देना चाहिए कि अगर जिसको फ्लाइट अटेंडेंट ही बनना था या कैबिन क्रू ही बनना था या इसी प्रोफेशन में ही आना था, क्या अभी आपको बहुत बुरा लगना चाहिए? बिल्कुल भी नहीं। आपको मैं कुछ एक उदाहरण देती हूँ। 2020 में अगर आप अपने आसपास देखें, अगर आप जितने दुखी हैं, आपसे 10 गुना ज्यादा दुखी लोग आपके आसपास आपको मिल जाएंगे। हमारे हाथ पैर सलामत हैं, अभी हम जिंदा हैं, अच्छी हेल्थ में हैं, तो हम जिंदगी में सब कुछ अचीव करेंगे। मेरी पर्सनल एडवाइस सब लोगों को यही रहेगी कि अपनी पढ़ाई बिल्कुल बंद मत कीजिए। अगर एविएशन में कोई अच्छे कोर्सेज आपको आईटा की तरफ से या किसी भी और प्लेटफॉर्म के ऊपर अच्छे कोर्सेज मिलते हैं जिसमें आपकी नॉलेज या जिसमें आपको लगता है एक्सपीरियंस लेकर या पढ़ाई करके आगे लाइफ में कोई और जॉब ऑफर हो सकती है एविएशन में, तो गो अहेड। खाली कैबिन क्रू के ऊपर अभी फिलहाल तो आप अपनी ताक मत रखिए, क्योंकि बहुत हजारों करोड़ों लोग जॉबलेस हो चुके हैं। आने वाले टाइम में 6 या 8 महीने बाद अगर कोई जॉब खुलती भी है तो सबसे पहले वही लोग अप्लाई करेंगे। और मोस्ट प्रॉब्ली मुझे ऐसा लगता है कि जो एक्सपीरियंस लोग होते हैं, एयरलाइन को भी उनपे कम मदद करनी पड़ती है और उनको हायर कर लिया जाता है। ये एक सच्चाई है। मैं ऐसा बिल्कुल नहीं कह रही कि बिल्कुल चांस नहीं होंगे फ्रेशर्स के सिलेक्ट होने के, होंगे। लेकिन अगर आप उन रिक्रूटमेंट वालों की जगह बैठे हो और आपको कोई ऐसा इंसान मिल रहा है जिसके पास 10 साल का या 12 साल का एक्सपीरियंस है, जिसको जॉब अच्छे से पहले से समझ है, कस्टमर सर्विस में उसके पास एक्सपीरियंस है, तो ऑफ कोर्स एक्सपीरियंस वर्सेस फ्रेशर को तो हम एक्सपीरियंस वाले को ही पहले चुना जाता है। तो इसमें कोई बुरा मानने वाली बात नहीं है। लेकिन आपने अपना फोकस क्या करना है, अपनी पढ़ाई की तरफ आपने करना है और अपना प्लान भी जरूर सोच लेना है। और बुरा मानने वाली बात नहीं है, सभी दुखों में से निकल रहे हैं, चाहे मैं चाहे कोई और, हम सब परेशानियों में से निकल रहे हैं। ऑफ कोर्स कुछ डिसीजन हमारी जिंदगी में हमें 2020 में लेने पड़े जो हमें नहीं लेने थे लाइफ में। बहुत सारे लोगों ने वो डिसीजन लिए हैं और बहुत सारे दुखों में से लोग निकल रहे हैं। तो लास्ट बट नॉट द लीस्ट, द मैसेज इज पॉजिटिविटी कायम रखनी है, पढ़ाई आगे करते जाना है, प्लान बी को प्लान करो। अपने माइंड में सिर्फ एक ऑप्शन को साथ में लेके मत चलो, और सिर्फ ये नेगेटिव थॉट के साथ भी कल को नहीं बैठे रहना कि नहीं मुझे तो ये जॉब मिलेगी नहीं। अब जॉब्स खुलेंगी आने वाले दिनों में, ये मैं आपको खुशी की बात बता रही हूँ। जॉब्स खुलेंगी,
और आने वाले टाइम में बहुत सारी एयरलाइंस दोबारा हायर करेंगी। अगर ट्रैवल इंडस्ट्री वापस अपने बूम पे आती है, जहाज दोबारा से फ्लाई करना शुरू करते हैं, तो वापस से इस तरह से वो टाइम आएगा जब मैं हर हफ्ते आपके लिए जॉब्स पढ़ रही होंगी कि गाइज यहाँ जाओ अप्लाई करो, यहाँ जाओ जॉब खुली हुई है, वो भी टाइम आएगा। लेकिन बस मैं आपको क्योंकि प्रैक्टिकली थोड़ा मेंटली प्रिपेयर्ड करना चाहती हूँ, इसलिए मैंने आपसे झूठ नहीं बोला और आपको सारी सच्चाई इस वीडियो में बताई है आज एग्जाम्पल्स के साथ में कि स्टॉप ईमेलिंग पीपल के मुझे अभी जॉब दिलवा दो कैबिन क्रू के बारे में, क्योंकि कोई भी किसी को जॉब नहीं दिलवा सकता। आपको एयरलाइन की वेबसाइट के ऊपर जाके ही अप्लाई करना है, वही एक तरीका है जॉब अप्लाई करने का। सेकंड स्टेप, अगर आपको कोई ईमेल करके बोलता है आपकी नौकरी लग गई है एयरलाइन में, आपको कैबिन क्रू सिलेक्ट कर लिया गया है, इतने पैसे भेज दो, तो वो गलत होगा, वो मत कीजिए। और तीसरा, अपनी पढ़ाई में अपने करियर के बारे में थोड़ा सोचना शुरू कीजिए कि प्लान बी क्या हो सकता है आगे लाइफ में बढ़ने के लिए, और मेंटली प्रिपेयर रहो, कुछ भी हो सकता है, अच्छा भी हो सकता है, इससे वर्स भी हो सकता है। तो अपने आप को जितना हो सके उतना पॉजिटिव रखो, अपने आप को एजुकेट करो, अपनी नॉलेज बढ़ाओ, घर पे बैठ के खाली मतलब एंटरटेनमेंट वाली चीजें ही मत देखो, थोड़े अपनी नॉलेज और अपनी पढ़ाई से रिलेटेड भी चीजें आगे देखो और अपने स्किल्स को पॉलिश करो, अपनी कम्युनिकेशन ठीक करो, इंग्लिश बोलना सीखो, या जो भी स्किल आपको लगता है इस जॉब के लिए रिक्वायर्ड था, आप में मिसिंग है, अभी आपके पास इनफ टाइम है, आप उसको पॉलिश कर सकते हैं। आपको तो एक मौका मिला है अपने आप को और बेहतर और तैयार करने का। तो चलिए, आज की वीडियो में इतना ही। सच्चाई बयान करना बहुत जरूरी था ताकि लोग अपने आप को तैयार कर सके आने वाले टाइम के लिए। मैं ममता सचदेवा ले रही हूँ आपसे विदा। आज का वीडियो कैसा लगा बताना मत भूलिएगा। आपसे मुलाकात होगी बहुत ही जल्द। गुड बाय।